अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारी जो लैब नंबर 5 है दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन ऑन सिमुलिंक। इससे पहले जो हमने लैब की थी लैब नंबर 4 वो थी दैट इज वाज अबाउट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन ऑन सिमुलिंक। जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया है कि हम मॉड्यूलेशन किसको कहते हैं। मॉड्यूलेशन कहते हैं कि जब आप अपने सिग्नल की एम्पलीट्यूड या उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दें। तो जब आप सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो उससे ये होता है कि आपका सिग्नल जो है, जो ओरिजिनल सिग्नल है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उस वक्त जो आपको आउटपुट मिल रही होगी वो कहलाती है मॉड्यूलेशन, जो कि रिसीविंग अपना ट्रांसमिटिंग एंड पे होगी। फिर आपका सिग्नल ट्रांसफर होता है थ्रू अ चैनल जिसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। फिर जहां पे वो रिसीव होता है उसको हम कहते हैं रिसीविंग एंड। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आप एक सिग्नल ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ और आपको रिसीव हो रहा है कुछ और, तो उसको खत्म करने के लिए यानी कि आपने पहले क्या किया, आपने पहले मॉड्यूलेशन की यानी कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाया ताकि सिग्नल आपका एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाए। अब जहां पे सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है उसको दोबारा से डीमॉड्यूलेट किया जाता है ताकि आपको रिसीविंग एंड पे ओरिजिनल सिग्नल मिले। ठीक है, अब उसके तीन तरीके हमने डिस्कस किए थे। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक होता है फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, पहले को हम एएम मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, दूसरे को एफएम मॉड्यूलेशन और तीसरे को पीएम मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये हमारे अंदर हमारे पास आती हैं एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है। जैसा कि हमने ये पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि उसके अंदर आप सिग्नल की एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं, इसलिए उसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। जबकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर और डीमॉड्यूलेशन के अंदर सिंपली क्या कर रहे होते हैं, एंगल को चेंज कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका एंगल बढ़ रहा होगा और जब आप नेगेटिव एंड पे होगा तो एंगल आपका कम नेगेटिव हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, इससे आपकी फ्रीक्वेंसी का एंगल जो वो बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मॉड्यूलेट किया जाता है, इसलिए इसको हम एंगल मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। एंगल मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने लैब में। अच्छा, इस लैब से रिलेटेड मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की होगी, वो डिटेल वीडियो है, उसमें पूरे के पूरे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का सिमुलिंक ब्लॉक बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। दैट इज द इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसके अंदर देखें एसी क्या है, एसी उस जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका एम्पलीट्यूड, फिर उस पर फंक्शन लग रहा है कॉस का। ये जो है 2 पाई एफ टी दैट इज कैरियर सिग्नल। ठीक है, जो हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी 2 पाई के एफ। के एफ असल में जो हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पढ़ा था मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसमें ये वही काम कर रहा होता है। इसकी जो हमारे पास यूनिट होती है दैट इज हर्ट्ज पर वोल्ट। ओके, हर्ट्ज पर वोल्ट, यानी कि जो इसकी आप वैल्यू रखेंगे उस एतबार से वो फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर रहा होगा, और ये आपका वो सिग्नल है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसको हम सिमुलिंक पे बना लेते हैं। असल में हमने ये पूरा ब्लॉक बनाना है सिमुलिंक के ऊपर, ये हमारा मॉड्यूलेशन का ब्लॉक है। तो सिमुलिंक पे बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले मैटलैब पे आएंगे, मैटलैब पे आके यहाँ पे आप लिखेंगे सिमू लिंक, आप इसको एंटर करेंगे। जब आप इसको एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक ब्लैंक मॉडल आ जाएगा सिमुलिंक का। तो ये मॉडल बनाने के लिए आपको जो जो कंपोनेंट्स चाहिए होंगे उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे लाइब्रेरी में। ठीक है, लाइब्रेरी में हम गए। देखिए अगेन हमारा पहली चीज क्या है, हमारा सिग्नल है। ठीक है, तो सिग्नल के लिए हमें क्या चीज चाहिए होगी, हमें चाहिए होगा साइन वेव। इसके लिए हम आएंगे सोर्सेस पे। ठीक है, अगर आपको ये याद ना भी हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, साइन लिख दें ऐसा, यानी तो ये शो हो जाता है। तो साइन पे आएंगे तो सबसे पहले तो ये देख रहे हैं हमारे पास साइन वेव, इसको मैंने ड्रैग कर लिया अंदर अपने ब्लैंक मॉडल में। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम हमारा। ठीक है, ये आ गया।
ये हमारा है मैसेज सिग्नल, और उसके बाद हमें चाहिए होगा गेन। उसके लिए हम सिंक में आएंगे, सिंक से हम स्कोप भी निकाल लेते हैं, ठीक है, स्कोप हमारी लास्ट में यूज होगी। इसके अलावा हमें गेन चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेन। आपको स्पेलिंग ठीक लिखनी है, अगर आप स्पेलिंग ठीक नहीं लिखेंगे तो वो फिर एरर दे देगा या वो शो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ये चीज बना रहे हैं, ठीक है, ये बना। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, मैसेज सिग्नल, ये मैंने दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, गेन चाहिए था, ठीक है, तो ये मैंने गेन लगा दिया किसके साथ, मैसेज सिग्नल के साथ, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद देखिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, इसके बाद हमें रिक्वायर्ड है ऐड हो रहा है, ठीक है, किसके साथ, कैरियर के साथ। तो हम एक ऐड ब्लॉक ले लेते हैं। ऐड के लिए भी अगेन अगर आपको ना पता कहां से मिलेगा, आप यहाँ पे लिख देंगे ऐड, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास ऐड, इसको आपने ज्वाइन कर दिया। अच्छा, ये ऐड किसके साथ हो रहा है, ये हमारे साथ कैरियर के साथ। तो कैरियर हम कोई भी कांस्टेंट ले रहे हैं, तो कांस्टेंट हमारा सिंक से आता है, ओ सॉरी सोर्स से आता है, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हमने ऐसे ऐड करवा दिया, ठीक है। अभी यहाँ तक हम पहुंच गए। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन। अच्छा सॉरी, अभी हम यहाँ पहुंच गए, ठीक है, हमने ऐड करवा दिया था एक कांस्टेंट। अभी देखिए हमारे पास एक चीज क्या लग रही है, एक चीज हमारे पास लग रही है ये चीज, ठीक है, इसको हम 2 पाई वाली है, ये भी गेन ही है, इसको हम ऐसे लगा लेते हैं, कॉपी पेस्ट डायरेक्ट यहीं से, बार बार जाने की जरूरत नहीं है। ये हमने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया। और देखिए इसके बाद हमारे पास क्या लग रहा है, हमारे पास लग रहा है एक इंटीग्रेशन का ब्लॉक। तो देखिए इंटीग्रेशन का ब्लॉक क्या होगा, ये सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके आप लिखेंगे इंटीग्रेटर, ठीक है। स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर स्पेलिंग गलत होगी तो ये इसको ऑन नहीं करेगा। तो इंटीग्रेटर हमारे पास होता है 1/s, ठीक है, ये हमारे पास हो गया 1/s, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटर का ब्लॉक आ गया हमारे पास, ये यहाँ पर आगे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इंटीग्रेशन लग गई। अब देखिए इस सब पर क्या लग रहा है हमारे पास, कॉस का फंक्शन। तो इसके लिए यहाँ पे अगेन आप जाएंगे, यहाँ पे जाकर लिखेंगे ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो ये देख रहे हैं यहाँ हमारे पास आ गया सॉरी, यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये देख रहे हैं स्पेलिंग की मिस्टेक हल्की सी भी हो जाए तो ये इसको एरर देता है, दैट इज ट्राइगोनोमेट्रिक, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये हमारे पास यहाँ पे आपने इसको ऐसे कनेक्ट किया, आप इसको डबल क्लिक करेंगे, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, कॉस का। तो यहाँ से आप इसको कॉस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगेन आप चाहे तो ना भी लगाएं, इसको जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी ऐसा लगा रहा हूँ। ये मैंने मल्टीप्लाई लगाया और ये मैंने कनेक्ट कर दिया स्कोप के साथ, ठीक है। अब देखें चेंजिंग क्या क्या करनी है सबसे पहले। अच्छा, ये तो हमारा पूरा मॉड्यूलेशन ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो ये हमारी ये चीज पूरी बन गई मॉड्यूलेशन की। अब ये सिग्नल जो हमारे पास आएगा, ये यकीनन, अब देखें मुझे यहाँ पे अगर 2 इनपुट चाहिए स्कोप पे, मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक तो मेरा मॉड्यूलेशन सिग्नल है और एक वो सिग्नल जो मैंने ओरिजिनल दिया है इसको, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है, पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। देखें इसके वैल्यूज चेंज कैसे करेंगे। फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं लेट्स सपोज 2, सैंपल रेट आपने थोड़ा ज्यादा देना है 1/1000, चाहे तो 0.01 कर लें, 0.001 कर लें, इसलिए ज्यादा देना है कि जितना ज्यादा आपका सैंपल रेट होगा आपकी वैल्यू उतनी अच्छी आएगी। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कम कर लेते हैं 50, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इससे आप नाम चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा हो गया मैसेज सिग्नल, और इसी तरह ये हमारा KF हो जाएगा, KF सॉरी KF एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारा दूसरा सिग्नल हो जाएगा, इसको हम वैल्यू दे देते हैं 100 की।
अच्छा ये क्या था, ये देखिए ये चीज है, ये है हमारे पास 2 पाई एफ 2 पाई एफ दोनों में लग रहा है, तो इसको हम कर देते हैं जनाब 2 मल्टीप्लाई बाई पाई। ठीक है, अब एफ हमारा जो ये सिग्नल आ रहा है ये 100 हो जाएगा तो 2 पाई 100 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 आ रहा है तो 2 पाई 2। ठीक है, जिसको हम 100 नहीं करते, इसको हम 10 कर लेते हैं, इसको हमने 10 कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेटर वैसा ही रहेगा, ये कॉस का फंक्शन है। और ये तो अब देखें यहाँ पे एक इनपुट आ रही है, एक तरीका तो ये होता है कि आप डीमक्स लगा रहे हैं, डीमक्स का कर रहा है दो को ऐड कर लेगा, और वो आप एक सिग्नल लगाएंगे तो आपको दोनों इसमें शो कर रहा है। एक तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ठीक है, आप सिग्नल एंड पोर्ट पे आए, यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट कितनी रिक्वायर्ड है आपको, 2, तो आपने 2 कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी बन गई, 2 बन गई। ठीक है, क्योंकि हमें ओरिजिनल सिग्नल भी देखना है और मॉड्यूलेटेड भी देखना है। अब इसको हमने रन किया, तो जब हम रन करेंगे इसको तो ये देख रहे हैं कि 2 सिग्नल हमारे पास आ गए। ये कौन सा, ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है, जो हमने दिया था, और ये मॉड्यूलेटेड है। अब अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ इसके अंदर, तो ये देखिएगा कि देखें कि जब जब मेरी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव जा रही है तो उस वक्त क्या होगा, कैरियर आपके ऐड हो रहे होंगे। ठीक है, और जब नेगेटिव हो रही होगी तो उस वक्त माइनस हो रहे होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने इसकी डिटेल आपको वो वीडियो शेयर किया आपके साथ, उसको काइंडली देख लीजिएगा, उससे आपको ये चीज वादे हो जाएगी। ठीक है, जब देख रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे फिर पॉजिटिव होगी तो फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल सिग्नल क्या था, ये वाला हमारा, ये क्या हो गया, मॉड्यूलेटेड हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें इसको डीमॉड्यूलेट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें लगाना पड़ता है एक फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, तो पहले हमें एक ब्लॉक चाहिए होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का। ठीक है, ये वाला ब्लॉक, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अच्छी, इसको मैं भी डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ उतार लिया। अब ये डीमॉड्यूलेट ब्लॉक में बना रहा हूँ, तो इसको मैं यहीं से कंटिन्यू कर लेता हूँ। ये कनेक्ट होगा यहाँ जाके इसके साथ। ठीक है, अब यहां से हमारी डीमॉड्यूलेशन स्टार्ट हो गई। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा फिल्टर, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिल्टर, मैं इसे कर लेता हूँ एनालॉग फिल्टर डिजाइन। ठीक है, ये आ गया एनालॉग फिल्टर डिजाइन, तो ये ले लिया, कभी साइड पे कर लेते हैं, जिसको जरा मैं नीचे कर रहा हूँ ताकि ये एक ही जगह पे आ जाए सब कुछ। एनालॉग फिल्टर डिजाइन, इसको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, अब असल में आपको एक और चीज इसमें चाहिए होगी, दैट इज VCO। ये यूजर डिफाइन होता है, ये कंटिन्यूस टाइम VCO। असल में हो क्या रहा होगा, जब वो फिल्टर करेगा तो फिल्टर के बाद UCO असल में यहाँ पे जाकर आप लिखेंगे, आपको फिल्टर जो करनी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी आपको फिल्टर करनी है, जैसे कि पहले हम इस पे आ जाए, तो लो पास फिल्टर है। ठीक है, फिल्टर का ऑर्डर आप यहाँ पर कर लें 3, और इसके अलावा आप जो है वो इसको कर लेंगे। अब देखिए फ्रीक्वेंसी हमें कौन सी ब्लॉक करवानी है, 2 पाई 10 की, ये वाली जो हमने कैरियर दी, तो ये हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब ये असल में जो हम काम कर रहे हैं उसको ये सिंपली हमें कन्वर्ट कर रहा होगा, यूजर डिफाइन के अंदर ही ब्लॉक लगाना पड़ेगा इसके लिए। तो ये वही चीज है जो मैंने आपसे कहा था कि हर्ट्ज पर वोल्ट जो KF हम कर रहे थे, इसको मैं 0 भी कर तो मसला नहीं है, एहतियात है, फिर भी -1.6 कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारा बन गया ब्लॉक
तो अब देखें, मैं इन तीनों को ड्रैग कर लेता हूँ थोड़ा सा बैक साइड पे, ठीक है, सही है। इसको अब देखें, मुझे 3 इनपुट चाहिए होंगी, एक मेरा ओरिजिनल सिग्नल, एक मॉड्यूलेटेड और एक डीमॉड्यूलेटेड। तो इसकी मैं राइट क्लिक किया, मैंने सिग्नल पोर्ट पे गया, इनपुट पे गया, मैंने इसको अब 3 इनपुट ले ली, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा ड्रैग करके बड़ा कर, अब ये तो मेरा हो गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। और अगेन यही चीज यहाँ जाके कनेक्ट होगी इसके साथ, ताकि मैंने कहा ना कि जैसे यूजर डिफाइन होता है, जो चीज यहाँ पे हो रही है वो यहीं पे आगे मल्टीप्लाई होगी, जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से वो फिल्टर करेगा। एक मॉड्यूलेटेड हो गया, एक हमारे पास हो जाएगा मॉड्यूलेटेड, एक डीमॉड्यूलेटेड और एक हो जाएगा, सॉरी, एक हो जाएगा ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ तक जो सेक्शन था वो मॉड्यूलेटेड था, ये हमारा डीमॉड्यूलेटेड है, चेक कर लेते हैं। अब देखिए, इसको मैं आपको जरा थोड़ा सा डिफाइन करवा दूंगा, तो एक मिनट, मुझे एक चीज और इसमें करनी पड़ेगी। ये देखिए कि अभी हमें आउटपुट मिली, ठीक है। अब इस आउटपुट में हम जो देखेंगे, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप यहाँ जाएंगे, आप ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह हॉरिजॉन्टली ये जूम हो जाता है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, अगेन ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल है रेड वाला, ये कैरियर सिग्नल है, ये देख रहे हैं, ये जो ब्लू वाला है यहाँ पे कितनी ज्यादा है, यहाँ पे जब अपर जा रहा है, जब नेगेटिव हो रही है तो फिर ये क्या हो रहा है, एंगल इसका एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो रही है तो माइनस हो रही होती है। और ये मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ये देखिए सेम वैसा ही है। ये जो रिपल मेरे पास आ रहा है, मैंने आपसे कहा था कि रिपल आने की रीजन ही यही है कि आपका फिल्टर का जो ऑर्डर है वो आपको मजीद बढ़ाना पड़ेगा खत्म करने के लिए, ठीक है। तो क्लास आज की लैब में इतना ही। आज की लैब से रिलेटेड कोई भी इश्यूज में, कोई भी क्वेरीज में, क्वेश्चन आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगेन लैब से मुतालिक मैंने पोस्ट भी कर दिया, आप काइंडली देख भी लीजिएगा। अब करना ये है कि जो जो लैब आप करेंगे, जैसे कि लैब नंबर 1 से लेकर अब तक आज लैब नंबर 5 हम कर लेंगे, तो तमाम लैब का काम आपका पूरा हो, ठीक है। तो लैब पे ये करना है कि हर लैब की आपने स्क्रीनशॉट लेनी है कैम स्कैनर से, उसको फिर आप कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ फाइल के अंदर उस लैब के नाम के साथ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लैब नंबर 1 और फिर आपका नाम, ठीक है। सेव करने के बाद आप में अब हर लैब के मैं असाइनमेंट बना दूंगा, तो उसमें आपने पोस्ट करना है, ठीक है। तो परेशान नहीं होइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीक तक का टाइम दे दूंगा इन तमाम लैब के लिए, इंक्लूडिंग लैब नंबर 5, ठीक है। तो लैब नंबर 5 तक का आपको काम जो सबमिट करवाना है वो थर्सडे तक करवाना है रात को 12 बजे। अब काइंडली किसी के पास किसी भी किस्म का एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, मैं आपको पूरा एक वीक दे रहा हूँ, ठीक है। इस दौरान कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इश्यू हो, कोई भी मसला हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और काइंडली कॉपी पेस्ट से अवॉइड कीजिएगा, काम आप खुद करें, काम ठीक नहीं होगा मैं मार्क्स दे दूंगा, कॉपी पेस्ट हुआ तो मार्क्स में नहीं दूंगा, ठीक है। इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा, आपने काम खुद करना है। सिमुलिंग से रिलेटेड अगर आपको समझ में नहीं आ रही चीजें तो आप बिल्कुल यूट्यूब पर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत जबरदस्त वीडियोस हैं, आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको जितना हो सके समझा दूंगा, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।